एवरीबॉडी वेलकम बैक दिस चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो हम कोई आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता होगा कि हमारे बीच इस बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है, ये आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है और ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक तरह से बाउंडेशन कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है कि उसने बोला कि आपको ऐसा करना है और उसने बोला आपको ये ऐसे करना है या ऐसे करना है, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम करना होता है। तो यहाँ पर एक बात है कि जब ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो सामने वाले को वो काम करना ही पड़ता है, और यदि वो समय से पहले ऐसा कोई काम छोड़ देता है या फिर नहीं करता है तो उसको सामने वाले को कोई जो नुकसानी होती है वो देनी पड़ती है। इसलिए एग्रीमेंट बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम से बचने के लिए नहीं भाग सकता। ठीक है, तो ये सौदा जनरली मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं लीगली बात करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, सॉरी जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई कार वगैरह है, हमें किसी व्यक्ति को देनी है, बेचनी है, तो हम क्या करते हैं, उस सबसे पहले एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट क्या है? सामने वाले को बाउंड कर देना। बाउंड मतलब बांध देना कि वो जैसे उसने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ। सामने वाले ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी कार को ख़रीदना चाहता हूँ। इसने प्रपोज़ल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ। दोनों में जो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होने के बाद वो एक प्रॉमिस बन जाता है और प्रॉमिस को ही एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। सामने वाले को तुमने बोल दिया कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ, सामने वाले ने बोल दिया हाँ ठीक है मैं तुम्हारी कार ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, एग्रीमेंट में बस रिटर्न कर लिया हमने। ठीक है, साइन वाइन हो गया दोनों का। तो ये क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिससे हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं, वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आते हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि कंसिडरेशन में होता है प्रतिफल। यानी कि जो चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें उसकी कोई कीमत होगी। यानी कि जो चीज़ ट्रांसफ़र हो सॉरी जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कोई चीज़ होगी। कंसिडरेशन क्या है कि कितने रुपए के लिए तुम अपनी कार बेच रहे हो, कितने रुपए में बेच रहे हो सामने वाले को, तो ये चीज़ भी उसमें होगी कि मैं 3 लाख रुपए में तुम्हें अपनी कार बेच रहा हूँ, तो ये कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, डेफिनेशन सेक्शन 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें एक वॉइड और वॉइडेबल भी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉइड होता है कि सीधा सीधा शून्य कह सकते हैं। शून्य मतलब कि जीरो, ख़त्म हो गया। कि कब माना जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो शून्य हो गया है, यानी कि वॉइड हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो इसके सेक्शन आगे बोलेंगे कि किन कंडीशन में कहा जा सकता है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो गया है या शून्य हो गया है, किसी भी मतलब का नहीं रहा। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने कोई कार बेची और कार में एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें इतने रुपए की कार बेच रहा हूँ जिससे आप किडनैपिंग करोगे, ठीक है, या फिर ऐसा कोई इलीगल काम करोगे, उसके लिए मैंने कोई एग्रीमेंट किया। तो ये ऐसा एग्रीमेंट जिसका उद्देश्य, यानी कि जिसका उद्देश्य जिसका कोई उद्देश्य गलत हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वॉइड। और वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल ये होता है कि कोई किसी एक पार्टी, यानी कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसमें एक पार्टी थी, एक प्रपोजल दे रहा था, एक एक्सेप्ट कर रहा था, 2 पार्टी हो गई, और दोनों में से किसी एक के पास एक राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराने का, कि वो चाहे तो वॉइड करा सकता है, वो चाहे तो वॉइड नहीं करा सकता है। इसलिए इसको वॉइड एबल बोलते हैं, यानी कि वॉइड करने योग्य। तो ये अगर आपको वॉइड कराना हो तो वॉइड करा सकते हैं, नहीं कराना नहीं। जैसे कोई छोटी सी गलती लग रही है, वो चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ वॉइडेबल होती है, किसी एक पार्टी के पक्ष में होता है कि वो कराना चाहे तो करा सकता है, नहीं कराना तो कोई बात नहीं, तो जो वॉइडेबल होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और यही बचा है।
तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये होता है कि जब एक व्यक्ति कोई प्रॉमिस करता है तो सामने वाले को भी एक अपनी साइड से एक प्रॉमिस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, कोई दुकान वाला है तो हमने उससे प्रॉमिस किया मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा तो तुम बदले में मेरे को 50 रुपये का सामान दोगे, ऐसा कोई प्रॉमिस कर लिया। यहाँ पे 10 रुपये का मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा और तुम बदले में मेरे को शक्कर दोगे 10 रुपये की। तो मतलब दोनों साइड से एक प्रॉमिस होता है कि तुम पैसे दोगे तो मैं तुम्हें चीज़ दूंगा, और उसने बोला मैं तुम्हें चीज़ दूंगा तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। दोनों की साइड से एक एक प्रॉमिस होता है, उस चीज़ को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।